नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लड़कियों के लिए। अगर आपके घर में बच्ची पैदा हुई है तो उसके लिए ये स्कीम सबसे अच्छी है। ये सरकारी योजना है। इसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। ये बालिकाओं के लिए बहुत ही अच्छी और ये सरकारी योजना है। इससे अगर आप ये स्कीम लेते हैं तो इससे आप बच्चे की पढ़ाई और शादी की टेंशन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपके अंदर इसके अंदर लमसम 65 से 70 लाख रुपए आपको अंत में मिलते हैं। हायर एजुकेशन करानी हो तो भी ये बहुत अच्छी है, और शादी के लिए भी ये तो बहुत अच्छी है, क्योंकि सरकारी इकलौती स्कीम है जिसमें इतने पैसे मिलते हैं आपको। चलिए हम इसके बारे में अब जानते हैं विस्तार पूर्वक। सुकन्या समृद्धि योजना 2025 ये सरकारी योजना है जिसके अंदर माता पिता अपनी बेटी की शिक्षा के लिए बचत करने के लिए ये मदद करती है। आप थोड़े पैसे हर साल हर महीने जैसा आप जमा करना चाहें वो कर सकते हैं, और आपको पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। इसकी विशेषताओं के बारे में हम अब जानते हैं। एलिजिबिलिटी, कौन ले सकता है इसे? जिसके घर में भी लड़की है, 10 साल से छोटी है वो बच्ची, उसके माँ बाप इसको खाता खोल सकते हैं। इसका एक परिवार से ज़्यादा से ज़्यादा 2 खाते खोल सकते हैं। अगर तिड़वा बच्चे पैदा हुए हैं तो 3 खाते खुल सकते हैं। अधिकतम वैसे एक ही खुलेंगे, पर क्योंकि जुड़वा होंगे तो 2 खुल जाएंगे, अगर तिड़वा होंगे तो 3 खुल सकते हैं। इसी पहली बच्ची के लिए है। चलिए देखते हैं खाता कैसे खुलेगा। खाता खोलने का तरीका जो सबसे ज़रूरी है। खाता खोलने के लिए जो माँ बाप हैं वो अपनी बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र और अपने आधार कार्ड लेकर आपके जो भी उनके आसपास में पोस्ट ऑफिस है या बैंक है उसमें जाके खाता खुलवा सकते हैं। वहाँ से फॉर्म मिलेगा आपको, आप वो लेके अपना खाता खुलवा सकते हैं। चलिए स्कीम के बारे में आगे जानते हैं। खोलने का तरीके के बारे में हमने जान लिया। हमें इसमें कितने पैसे जमा करने होंगे वो सब हम जानते हैं। चलिए ठीक है। इसमें जो मिनिमम कम से कम राशि है जो 250 रुपये आपको जमा करने हैं एक साल में। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 लाख रुपये ही जमा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जमा करते एक साल के अंदर। तो ये बात ध्यान रखनी है कि आप सिर्फ 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं, और अगर कभी कोई पैसे की कमी आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप सिर्फ 250 रुपये उस महीने में जमा कर दें तो आपका हो जाएगा। खाता चालू रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। और एक बात इसके अंदर इसकी सबसे अच्छी बात यह है ना, आपको कोई बंदिश नहीं है कि हर साल आपको 1.5 लाख ही जमा करने हैं। कभी आप 250 जमा कर दें, कभी 10,000 जमा कर दें, कभी 500 जमा करें। जैसे जैसे आपके पास पैसे आ रहे हैं वैसे जमा आप हर महीने जमा करिए। पर हर एक साल में कम से कम 250 रुपये आपको खाते में जमा करने हैं, जो आसानी से आप जमा कर सकते हैं। ब्याज दर की बात करें तो हम जो जमा कर रहे हैं उसको पैसा किस प्रकार मिल रहा है, तो ब्याज क्या मिल रहा है उस पर। तो अभी 2025 चल रहा है, तो हम इसके बारे में बात करें तो अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो 8.2% मिलेगा हर साल। चाहे भूकंप आ जाए, युद्ध छिड़ जाए, सरकार आपको 8.2% के हिसाब से इस स्कीम में देगी ही देगी। आप जानते हैं अभी एफडी कराने जाएँ तो 6.5% 7% मिल रहा है उसके अंदर। बैंक में पैसा रखते हैं तो 3-4% मिल रहा है, तो उसके मुकाबले ये बहुत अच्छी है। इसके अंदर एक अच्छी चीज़ क्या है, आप इसमें से पैसे निकाल सकते हैं कि नहीं उसके बारे में चलो जानते हैं। निकासी के बारे में हम अब जानते हैं। जो खाता धारक है ये बच्ची के नाम पे ही खुलेगा, तो उसी के नाम पे ही रहेगा। आपसे पैसा जमा कर रहे होंगे, एक अकाउंट नंबर मिलेगा। अगर बैंक है, मान लीजिए स्टेट बैंक में आप करवाते हैं, तो वहाँ से आपको एक पासबुक मिलेगी। उस पासबुक की एंट्री हो जाएगी। अकाउंट नंबर जैसे मिलता है, आप लाइन में रख के अकाउंट ऑनलाइन ट्रांसफ़र वो सब करके इस खाते में जमा कर सकते हैं एक बार अकाउंट ओपनिंग होने के बाद। अगर खाता धारक जो बच्चा है 18 साल का हो जा रहा है, अब उसमें से 18 साल में आप 50% निकाल सकते हैं। अगर आप 21 साल का हो जा रहा है, शादी करना चाहते हैं, आप पूरे पैसे भी निकाल सकते हैं। उसे अगर हायर स्टडीज़ के लिए आप भेजना चाहते हैं, ये बड़े कॉलेजों में भेजना चाहते हैं, तो ये एक चीज़ है। एक तो इसके अंदर आप जब पैसा जमा करें आप निकाल नहीं पाएंगे 18 साल तक, तो आप मान के चलिए कि आपका पैसा सुरक्षित है। ऐसा नहीं है कि कोई और हमें किसी भी कारणवश निकाल पाएंगे, तो 18 साल तक आप निकाल नहीं पाए। 21 साल के बाद लड़की विवाह करने के लिए भी हम तैयार हो जाते हैं, तो दोनों ये काम भी हो सकता है। और पढ़ाना चाहते हैं ज़्यादा तो उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसी आपकी इच्छा होगी। और खाता बंद कैसे करा जाएगा ये भी जानते हैं। निकालने का पता चल गया, वो खाता बंद करना पड़ रहा है किसी के भी कारण, तो खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष बाद परिपक्व जो खाता धारक है, यदि खाता धारक की शादी हो गई है
तो ये शादी हो गई तो खाता बंद हो जाएगा। ये बंद करवा सकते हैं, शादी हो गई आपकी मर्ज़ी है। अगर नहीं भी बंद करवाते तो ये उसके ऊपर ब्याज मिलता रहेगा। और अगर खाताधारक की मृत्यु हो गई, जो बच्ची है, अगर दुर्भाग्य से कुछ घटना घट जाती है उसके लिए, तो उसकी मृत्यु पे भी आप इसका खाता बंद कर सकते हैं वक्त से पहले। अब जानते हैं हम इसके बारे में, इसके टैक्स बेनिफिट्स, लाभ क्या मिलेंगे अगर इनकम की बात करें। तो ये पूरी तरीके से टैक्स फ्री है, इसके अंदर कोई टैक्स नहीं लगे। जो जमा कर रहे हैं पैसे उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगना, और जो निकालेंगे उस टाइम पे, जब भी 18 साल हो जाएगी, 21 साल, 25, तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगना। आपको ये टेंशन फ्री रहना है कि टैक्स जमा करना है। ये आगे जानते हैं अकाउंट ट्रांसफ़र फैसिलिटी। मान लीजिए आपने पोस्ट ऑफिस में अपने गांव में जब खोला इसका खाता, और आप शहर आ गए हैं, 2-4 साल बाद फिर आप गांव चले गए, तो आप अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। खाता चलता जाएगा, जिस भी जगह पे जाएंगे वहाँ पर एक लेटर देना है कि हमें ये चेंज कर दिए, हमारा एड्रेस, हमने शहर मोहल्ला चेंज कर लिया है, तो अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको नया खाता खुलवाना पड़ेगा बार बार। अब गांव में रह रहे हैं, फिर शहर जा रहे हैं, फिर गांव जा रहे हैं, तो इस सब की चिंता, फिर टेंशन फ्री रहना है आपने। आपने ध्यान रखिए, आपने जब ये खाता खुलवाया था तो आपने बर्थ सर्टिफिकेट दिया था, जन्म प्रमाण पत्र बच्ची का, तो उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप निश्चिंत रहेंगे, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। और सिर्फ सरकारी बैंक में ही खुलवाना, ध्यान रखना, बैंक में या पोस्ट ऑफिस में। ये आपको खाता जो है डाकघर में, जैसे मैंने आपको बताया, बैंक में, और एक जगह से दूसरी जगह किया जा सकता है। ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप वाइफ हैं तो अपने पति से इसके बारे में शेयर कर सकते हैं। अगर हस्बैंड है, आप पति हैं, तो अपने बीवी से या परिवारजनों से, कि क्या क्या है। आपने जैसे सब कुछ मैंने एक ही पेज पे लिख दिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ध्यान से आप पढ़ लीजिए। आपको साल में एक बार 250 कम से कम जमा करने, ज़्यादा आप एक साल में 1.5 लाख रुपए ही जमा कर सकते हैं। 10 साल से छोटी उम्र होनी चाहिए बच्ची की। बालिका के नाम पे केवल एक ही खाता, एक बच्चे के नाम पे, एक ही लड़की के नाम पे एक खाता खुलता है। डाकघर और बैंकों में खोला जाएगा। 18 साल होने और शादी के टाइम बाद ये बंद किया जाएगा। और सब कुछ ये लिखा हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एक कैलकुलेटर के माध्यम से एक हिसाब करते हैं कि कितने पैसे मिलेंगे, आप कितना जमा करते हैं। मान के चलते हैं लड़की की उम्र 1 साल है, 2025 में पैदा हुई है। आपने 2025 से इसके अंदर खाता खोल दिया और अब पैसा जमा करना चाहते हैं। अब मान के चलते हैं अब 2000, इसका सारा पैसा अगर 2025 में खाता खुला रहे हैं तो 2046 में ये पूरा हो जाएगा। और ब्याज दर मैंने आपको बताया 8.2% है। तो जो ईयरली आप साल, अगर मान के चलते आप एक साल में 1.5 लाख रुपए, पहले साल से हर साल आप 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं, जब मेच्योरिटी का टाइम आएगा तो आपको 69 लाख रुपीज़ मिल जाएंगे। इसमें कोई टैक्स नहीं, ये पूरा पैसा आपका है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या मिलेगा। नहीं, आप परिवार में आप समझ सकते हैं। खोलने के लिए, खोलने का तरीका बता दिया है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाना है। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, है बहुत अच्छी स्कीम है। युद्ध हो जाए, भुखमरी आ जाए देश में, तब भी ये पैसा आपको मिलेगा, आपका पैसा सुरक्षित है। अगर लड़की है, बच्ची 10 साल से छोटी, इस स्कीम में ज़रूर पैसा आप इन्वेस्ट करें। धन्यवाद।